बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज के इस टॉपिक में हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमने ये देखना है कि जो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं हैं। तो ये चेक करने के लिए कि कन्फर्मेबल हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए एक रूल है। वो रूल ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ये दो मैट्रिसेस दी गई हैं। इसमें अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और आप इनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, जो पहली मैट्रिक्स होती है, उसमें कॉलम्स की तादाद, यानी पहली जो मैट्रिक्स होगी उसमें कॉलम्स की तादाद यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद के, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट में देखें तो जनाब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं जी, 1 2 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स बी। सो ए एंड बी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि फ़र्स्ट पॉइंट जो है वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद जो है वो 2 है, यानी एक ये कॉलम है और एक ये है, तो 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद देखनी है, तो इसमें रोज़ की तादाद कितनी है जी, 1 2। तो आप इसमें आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स यानी फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद वो इक्वल है। सो ये दोनों मैट्रिसेस भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें कॉलम्स की तादाद जो है ना वो 1 है, यानी एक ही कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद जो है वो 2 है, यानी 2 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है। तो आपके ये जो थर्ड पॉइंट है ये कन्फर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। पॉइंट नंबर 4, इसमें अगर देखें तो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 2 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ के। सो ये जो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, पॉइंट 5 में देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं जनाब वो 3 हैं और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद जो है वो भी 3 है। तो आप कह सकते हैं कि हेयर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स सेलेक्ट करें कि इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको जनाब हम बी का नाम दे देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेयर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। सो ए एंड बी आर मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि कौन सी मैट्रिसेस होंगी जो मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कौन सी मैट्रिसेस होंगी जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बी भी दी हुई है, देन आपने फाइंड करना है ए बी और बी ए इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो फर्स्ट पॉइंट है जी ए बी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन ए बी, तो फर्स्ट ए की वैल्यू लिखेंगे वो है 3 0 -1 2 एंड सेकंड है बी की वैल्यू वो है 6 5। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन या नहीं है। तो अगर हम देखें कि तो फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद जो है वो 2 है। तो इट्स मीन कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी जी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 6, साइन प्लस का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड डिजिट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 5। आगे और कॉलम नहीं है तो यहीं पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, पहले डिजिट के साथ होगा या मल्टीप्लाई, यानी -1 × 6 प्लस 2 × 5। अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ये वाली जो सेकंड फॉर्म डिजिट की जो फॉर्म आ रही है ये देखें ये सेम होती है।
तो आपके पास ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 0 6 1 द 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10। तो जनाब ये आपके पास आंसर आया 18 और 10 माइनस 6 4। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। जो इसका सेकंड पॉइंट था वो है जनाब बी ए, यानी बी की वैल्यू अब आप पहले लिखेंगे और ए की वैल्यू बाद में। तो बी की वैल्यू क्या थी जी 6 5 और ए की वैल्यू हमारे पास थी 3 0 -1 2। तो इसमें अगर सबसे पहले तो हम यही चीज़ देखेंगे कि ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं है। तो फर्स्ट इसमें देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में तो कॉलम्स की तादाद 1 है और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद रोज़ की तादाद जो है वो 2 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद के इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल कि ये वाली जो मैट्रिसेस हैं या ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल नहीं है, यानी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। 3 में कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये सारे आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। पहला पॉइंट है 1 2 4 0। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 और 4 0। तो इसमें जनाब ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा आंसर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। 4 प्लस 0 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो ये इसका आंसर आ जाए आपके पास। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी सेम पॉइंट नंबर 5 फर्स्ट पॉइंट की तरह होना है, थर्ड पॉइंट भी और फोर्थ पॉइंट भी। पॉइंट नंबर 5 मैं करता हूँ जी। पॉइंट नंबर 5 है कि 1 2 -3 0 6 -1 ये आपके पास जनाब मैट्रिक्स है। 4 5 0 -4 आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो जी इसमें 2 कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में और सेकंड में 2 रोज हैं। तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर थोड़ा गैप देके अगला डिजिट लिखना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो अभी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। और ये आपके पास क्योंकि मज़ीद कॉलम्स नहीं है तो ब्रैकेट को क्लोज कर देना। इसके बाद -3 सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। -3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट यानी कि 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अगेन यही रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये थर्ड रो भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब एक चीज़ देखें कि तीनों में यहाँ भी 4 4 आ रहा है, इधर भी 0 0 आ रहा है, इधर भी 5 5 आ रहा है -4, यानी ये सेम होते हैं। तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 0 2 0 0 हो जाएगा। 5 1 द 5 प्लस -2 4 द 8 4 3 द 12 -12 प्लस 0 3 5 द 15 प्लस माइनस हो जाएगा एंड प्लस -4 0 0 6 4 द 24
प्लस माइनस माइनस 0, 6 5 द 30 एंड प्लस माइनस 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 प्लस 4 1 द 4। तो आपके पास 4 प्लस 0 4, 5 माइनस 8 माइनस का 3, माइनस 12 माइनस 15 24, 30 प्लस 4 34। ये आपके पास पॉइंट नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए जी, मेथड तो बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने पॉइंट नंबर 5 किया, ये सारी वैसी की वैसी ही होनी है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर हम पॉइंट नंबर 4 का ए पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर ए को अगर हम सॉल्व करें तो वो है हमारे पास 2 3 1 1 0 माइनस 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 माइनस 1 3 0। तो तरीकाकार वही है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो थोड़ा गैप देकर आगे लिखना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 यानी सेकंड कॉलम से अब मल्टीप्लाई हो रही है, एंड 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सो थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी अब सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड अगेन सेकंड थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 3 द 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस 3 0 0, 2 1 द 2 प्लस 3 1 द 3 एंड प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 0 आ जाएगा, और ये 0 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6, अगेन 0 प्लस माइनस माइनस 0। तो आपके पास 4 प्लस 9 13 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 6 माइनस 6, 0 माइनस 0 0। तो आपके पास ये आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट नंबर ए का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर मैं डी को सॉल्व करूंगा, बाकी बी सी और ई पॉइंट आप खुद करेंगे। तो डी पॉइंट 8 5 6 4 है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसमें जनाब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, फिर थोड़ा गैप देना है जी, फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी यानी 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ओवर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ओवर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जनाब 8 टू द 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20। इसको अगर देखेंगे तो ये 2 1 द 2 2 4 द 8 4 5 द 20 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 5 4 द 20, 6 2 द 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16, 2 1 द 2 2 3 द 6, तो 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। सो देन आपके पास 16 माइनस 20 माइनस का 4 माइनस 20 प्लस 20 0
+12 -16 माइनस का 4 -15 +16 प्लस का 1। तो ये जनाब आपके पास इसका आंसर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया, जिसमें बेसिकली हमने एक ही चीज़ को डिस्कस किया कि जो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करवाया जाता है। तो आज हमने इस लेक्चर में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।